वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ होमियो डॉक्टर और हकीम मोहम्मद इकबाल फ़ारूकी। आप देख रहे हैं अपना इस्लामिक कलेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम सामीन व नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं अहबाब की खिदमत में आज एक अहम टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका उन्वान है ओटोरिया। तो सामीन व नाज़रीन, वीडियो मुकम्मल देखने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप वीडियो देखने से पहले इस मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो अहबाब तक बआसानी पहुँच सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओटोरिया, यानी सैलानुल उज़ुन, कान का बहना। यकीनी तौर पर यह भी एक बहुत तकलीफ़ देह मर्ज़ होता है। कान जो है ये हमारे दिमाग के खादिम आज़ा हैं। हमारे कान दिमाग के खादिम आज़ा हैं। जिस तरीके से हमारा मैदा जो है फुज़ले को ख़ारिज करता है, इसी तरीके से हमारा दिमाग अपने फुज़लात और फाज़ल मादों को कान और नाक के ज़रिए ख़ारिज करता है। तो मोहतरम सामीन, कानों का बहना ये एक अहम मसला है, लेकिन दाएं और बाएं कान के बहने की वजह मुख्तलिफ है। अगर सैलानुल उज़न, कान का बहना दाईं तरफ से है तो यकीनी तौर पर दाईं तरफ से निकलने वाला मवाद पानी की तरह सफ़ेद और रंग में हल्का जर्दी माइल होगा। और अमूमी तौर पर जो औरतें अठरा के मर्ज़ का शिकार रह चुकी हों, अठरा की मुख्तलिफ़ अक़साम है, वो इंशाअल्लाह आइंदा क्लिप्स के अंदर बताई जाएंगी। वो औरतें जिनके बेटे पैदाइश से पहले, पैदाइश के बाद अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और बेटियां उनकी बचती हैं, वो जो बेटियां ज़िंदा रहती हैं वो अमूमी तौर पर दाएं कान के बहने का शिकार होती हैं। इसी तरीके से दोनों कान एक साथ नहीं बहेंगे, पहले एक कान बहेगा दायां या बायां, फिर दोनों भी बहना शुरू हो सकते हैं। और इसी तरीके से बाएं कान का जो पानी है वो रंग के अंदर गहरा पीला होगा, लेसदार चिपकने वाला होगा और ख़राश पैदा करने वाला जलनदार होगा। इसके रंग कलर मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस मर्ज़ का शिकार आम तौर पर मोटे, सर्द मिजाज और मरतूब मिजाज अफराद जो हैं इस मर्ज़ का अमूमी तौर पर ज़्यादा शिकार होते हैं। बच्चों के अंदर भी ये मर्ज़ अमूमी तौर पर पाया जाता है, लेकिन ये 12-13 साल की उम्र में अल्लाह की रहमत से खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि तवातुर और तसलसल के साथ कान का बहना ये दिमाग की कमज़ोरी का बायस बन सकता है। अगर इब्तदाई मरहले के अंदर इसका इलाज कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ख़तरनाक नताइज से दो चार होना पड़ता है। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, नज़ला ज़ुकाम जो है इस वजह से कान का बहना ये अमूमी तौर पर दाईं साइड से होगा। इसके असबाब मुख्तलिफ हैं। ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से, ज़्यादा सर्दी में सर को खुला छोड़ने की वजह से, या सर्दी के मौसम में सर को खुला छोड़कर खुली हवा में लेटने से, मैदा की ख़राबी की वजह से, सूए हज़मी यानी बद हज़मी की वजह से, किसी खारजी चीज़ के कान में दाखिल होने की वजह से ये कान का दर्द भी हो सकता है। यानी अमूमी तौर पर इससे पहले कान का दर्द होगा, बाद में कान जो है उस पर गौर ना की जाएगी तो वो बहना शुरू हो जाएगा।
इसी तरीके से दांत निकालने का जो ज़माना है, पीरियड है बच्चों का, उसमें अमूमी तौर पर ये मर्ज़ लाहिक होने के इम्कान ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिमाग की कमज़ोरी की वजह से भी ये मर्ज़ लाहिक हो जाता है। लेकिन दिमाग की कमज़ोरी दो तरह की होती है। एक तो दिमाग में चोट लगने की वजह से, ज़्यादा दिमागी काम करने की वजह से। एक मौरूसी वालिद वालदा की तरफ से होती है, जो जिनसी तौर पर ख़राबी होती है, हार्मोन की ख़राबी की वजह से, या अमूमन औरतों के रहम की सोजश या रहम की अमूमी ख़राबियों की वजह से अगर प्रेगनेंसी होती है, वो बच्चे पैदा होते हैं, तो अमूमी तौर पर वो इस मर्ज़ का शिकार ज़्यादा होते हैं। लेकिन टांसल्स, जो गले के टांसल्स हैं, उनमें बच्चे ज़्यादा देर तक मुब्तला रहता है, उसकी ट्रीटमेंट बर वक्त ना की जाए तो कानों को मसाइल जो हैं वो पैदा होने के इम्कान होते हैं। तो सामीन और नाज़रीन, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए इलाज की तरफ आता हूँ। इलाज में सबसे पहले ये बात मैं कहता हूँ कि असबाब पर गौर करना इलाज में आसानी पैदा करता है। अगर असबाब को छोड़कर इलाज किया जाए तो इलाज में यकीनी तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसमें आप नंबर 1 अतरीफ़ुल उस्तुखदूस का इस्तेमाल कर सकते हैं 5 माशा, खाने से आधा घंटा पहले, खाने के आधा घंटा बाद, या इसके अलावा अतरीफ़ुल ज़मानी 5 माशा सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शुगर पेशेंट है, दोनों चीज़ें मीठी होती हैं, नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो कुर्से ज़मानी 5-4 अदद सुबह शाम आप ये खिला सकते हैं। इसमें अरके सौंफ में 1 चम्मच या 1 कप अरके सौंफ का, और इसमें 1.5 चम्मच या 2 चम्मच शरबत बनफशा मिलाकर कुर्से ज़मानी इससे इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन अगर पहले मरीज़ को कब्ज़ हो तो कब्ज़ के अंदर सबसे पहले कब्ज़ का इलाज किया जाए तो मरीज़ इंशाल्लाह अपने आप में बेहतरी महसूस करेगा। लेकिन इसमें अमूमी तौर पर नज़रिया मुफरद अज़ा की जो तहरीक नंबर 5 है, आप तहरीक नंबर 5 में अगर जाकर इलाज करते हैं कब्ज़ का, तो ये मर्ज़ जो है अल्लाह की रहमत से ठीक हो सकता है। कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आना, ये भी इससे बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो नुस्खा आप नोट कर लें मुलय्यन 5 का। मुलय्यन 5 में सबसे पहले सना मक्की 3 तोला है, सूंड 1 तोला है, नुशादर 1 तोला है, काली मिर्च 1 तोला है। इसमें सुबह शाम 500 mg का एक कैप्सूल जो है आप खुलाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह मर्ज़ में अफाका होगा। या कुश्ता मरजान जौहर वाला 1 गोली खमीरा गौज़बान अंबरी जवाहरदार में रख के 5 माशा में आप सुबह शाम खिलाएं, और सवियर कंडीशन में सुबह दोपहर शाम भी खिला सकते हैं। इंशाल्लाह 20 रोज़ खिलाने से इस मर्ज़ से छुटकारा होगा। 2-3 होम्यो मेडिसन है, वो भी नोट कर लें। नंबर 1 काली बाइक्रोमैकम, काली बाइक्रोमैकम। अगर कान से निकलने वाला मवाद चिपकने वाला है तो चिपकने वाले मवाद में लेसदार मवाद के अंदर ये काम ज़्यादा करती है। हैपर सल्फ, अगर मवाद कान से बह रहा है, कान के अंदर फोड़ा, फिंसी, आबला है, तो उसमें आप हैपर सल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये दोनों अद्वियात नाकाम हो जाती हैं तो सेरिनम 30, ये दोनों ऊपर वाली मेडिसिन भी 30 में इस्तेमाल करनी है। तरीक़ाकार यही है, पानी के अंदर आधा गिलास पानी में मिलाकर इसको इस्तेमाल करें। तो ये सुरेनम भी 30 में लें, ये भी तरीक़ाकार वही है। लेकिन अगर कान से बहने वाला मवाद बदबूदार है तो इसमें सुरेनम जो है इंशाल्लाह काम करेगी। लेकिन होम्यो मेडिसिन के अंदर आप मरीज़ की हिस्ट्री और मरीज़ की सिम्टम जो हैं, अलामात जो हैं, उनको आप सामने रखेंगे तो यकीनी तौर पर इसमें कामयाबी होगी। अलामात और सिम्टम्स के बगैर होम्यो मेडिसिन नाकाम रहती है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और तमाम सामीन नाज़रीन को मूज़ी अमराज से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।